आज के इस विश्लेषण में हम एक ऐसी रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी की गहराई में उतरने वाले हैं जो पुरानी लोक कथाओं और इंसानी दिमाग के सबसे भयानक सच को एक साथ जोड़ती है। स्रोत सामग्री में एक बहुत ही रहस्यमयी घटना का जिक्र है। ये कहानी सिर्फ भूत प्रेतों के डर की नहीं है, बल्कि उस अंधेरे की भी है जो इंसानी मन के भीतर छिपा होता है। हम अंशिका नाम की एक लड़की की कहानी पर नजर डालेंगे, जिसकी एक साधारण सी ऑफिस ट्रिप ने ऐसा खौफनाक मोड़ लिया जिसने विज्ञान और आस्था दोनों को कटघरे में खड़ा कर दिया। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे इस रहस्य में चलते हैं। कहानी शुरू होती है दिल्ली के एक बेहद आलीशान अपार्टमेंट से। अंशिका शर्मा, जो कभी अपने परिवार की जान थी, एक बहुत ही खुशमिजाज लड़की थी, वो अचानक एक खौफनाक साये में बदल चुकी थी। मंजर कुछ ऐसा था कि एक अंधेरा कमरा, जहां अंशिका अपने ही नाखूनों से दीवारों को पागलों की तरह खुरच रही है। उसकी उंगलियों से लगातार खून टपक रहा है, आंखें पूरी तरह लाल हैं और अंदर धंस चुकी हैं, लेकिन उसे किसी दर्द का कोई एहसास नहीं हो रहा है। उसके माता पिता बेबस खड़े अपनी ही बेटी को इस अनजान खौफनाक ऊर्जा के सामने तड़पते हुए देखने को मजबूर हैं। अब ये देखना बहुत दिलचस्प है कि सिर्फ 1 महीने के अंदर हालात इतनी तेजी से कैसे बिगड़ गए। पहले हफ्ते में तो ये सब सिर्फ एक हल्के बुखार और सिरदर्द से शुरू हुआ था, बिल्कुल नॉर्मल। लेकिन दूसरे हफ्ते तक अंशिका का बर्ताव पूरी तरह से बदल गया। वो घंटों दीवारों को घूरती रहती और ऐसी अनजान भाषाओं में बात करने लगी जो कोई नहीं समझ सकता था। तीसरे हफ्ते तक आते आते हर तरह का मेडिकल इलाज फेल हो चुका था, और तो और उसकी ये हालत देखकर उसके मंगेतर ने शादी तक तोड़ दी। और फिर चौथे हफ्ते में स्थिति इतनी हिंसक हो गई कि डॉक्टरों ने भी हाथ खड़े कर दिए और उसे सीधे पागलखाने भेजने की सलाह दे दी। ये उस परिवार के लिए किसी भयानक सपने से कम नहीं था। इस कहानी में असली मोड़ तब आता है जब अंशिका की बुआ कमला देवी घर आती हैं। बुआ तंत्र मंत्र और आत्माओं की दुनिया की काफी अच्छी जानकार थीं। जैसे ही वो उस कमरे में कदम रखती हैं, उन्हें तुरंत एक बेहद भारी और नकारात्मक ऊर्जा का एहसास होता है। खिड़कियों पर मोटे पर्दे पड़े थे, एक अजीब सी जमा देने वाली ठंडक थी, हवा में गूंजती फुसफुसाहटें और दीवारों पर बने विचित्र चिन्ह। अंशिका अब सूख कर लगभग कंकाल हो चुकी थी। कमला देवी को ये समझने में एक पल भी नहीं लगा कि ये कोई दिमागी बीमारी नहीं है, ये कुछ बहुत ही पुराना और बेहद खतरनाक है। बुआ ने तुरंत इस अदृश्य शक्ति को पहचान लिया। उन्होंने बताया कि ये कोई आम भूत नहीं, बल्कि एक मसान है। अब ये मसान क्या होता है? लोक कथाओं के मुताबिक मसान एक अविवाहित पुरुष की भटकती हुई, गुस्से और बदले से भरी आत्मा होती है। ये आत्माएं बहुत ही हिंसक तरीके से जीवित इंसानों के शरीर पर कब्जा कर लेती हैं। ये इतनी खतरनाक होती हैं कि अगर समय रहते इन्हें शरीर से बाहर न निकाला जाए तो ये उस इंसान की जान भी ले सकती हैं। अब सबसे बड़ा सुराग यही मिलता है। लोक कथाओं में बताया गया है कि ये मसान आखिर रहते कहाँ हैं। इनका ठिकाना बहुत ही विशिष्ट जगहों पर होता है, जैसे सुनसान नदियों के किनारे, अलग थलग पड़े झरने, घने वर्जित जंगल या फिर पुराने खाली पड़े मंदिर। जब अंशिका की माँ से बात की गई तो एक बहुत ही चौंकाने वाली बात सामने आई। ठीक 1 महीने पहले अंशिका अपनी ऑफिस ट्रिप पर उत्तराखंड के पहाड़ों और जंगलों में ही गई थी। मसान ठीक उन्हीं सुनसान जगहों पर रहते हैं जहां अंशिका गई थी। यह कनेक्शन बिल्कुल साफ हो रहा था। इस मसान का खौफनाक कंट्रोल तब पूरी तरह से सामने आया जब ये परिवार इलाज के लिए उत्तराखंड के चमोली में मौजूद एक खास मंदिर की तरफ जा रहा था। रास्ते में कार के अंदर अंशिका की हालत अचानक और बिगड़ गई। वो पागलों की तरह कार के शीशे तोड़ने की कोशिश करने लगी। उसकी आंखें लाल थीं और चेहरे पर एक बहुत ही अजीब, खौफनाक मुस्कान थी। वो बार बार फुसफुसा रही थी, वो मुझसे नाराज है, वो मुझे अपने साथ ले जाएगा। असल में ये आवाज़ अंशिका की थी ही नहीं, ये वो मसान था जो उसके जरिए बोल रहा था। चमोली के उस पुराने मंदिर का माहौल बेहद डरावना था। वो मंदिर घने जंगल के बीचों बीच था। वहां की हवा इतनी भारी और ठंडी थी कि सांस लेना तक मुश्किल लग रहा था। पेड़ों की टहनियां ऐसे हिल रही थीं जैसे कुछ फुसफुसा रही हों। दीवारों पर बिल्कुल वैसे ही अजीबोगरीब चिन्ह बने हुए थे जैसे अंशिका के कमरे में थे। और सबसे खौफनाक बात, वहां हवा में सड़े हुए मांस की एक बहुत ही तेज बदबू फैली हुई थी। ये पूरा माहौल साफ बता रहा था कि वहां कोई बहुत ही अमानवीय शक्ति मौजूद है। खैर, उस पुराने मंदिर के ज्ञानी बाबा ने एक बहुत ही खतरनाक और जटिल अनुष्ठान शुरू किया। उन्होंने अंशिका को हवन कुंड के सामने बिठाया और कुछ बहुत ही शक्तिशाली मंत्र पढ़ने शुरू किए।
लेकिन वो मसान इतना जिद्दी था कि उसने अंशिका का शरीर छोड़ने से साफ इनकार कर दिया। अब स्थिति को काबू में करने के लिए बाबा को एक आखिरी और खतरनाक तरीका अपनाना पड़ा, मसान के साथ एक समझौता। उस भूखी आत्मा को शांत करने के लिए लाल कच्चे मांस और मदिरा यानी शराब का प्रबंध किया गया। इस अनुष्ठान का जो क्लाइमैक्स था वो किसी भी इंसान की रूह कंपा देने के लिए काफी है। जैसे ही कच्चे मांस और शराब का थाल अंशिका के सामने रखा गया, मसान ने वो सौदा मान लिया। अंशिका ने, या यूं कहें कि उसके अंदर बैठे मसान ने, अपने दोनों हाथों से उस कच्चे मांस को पागलों की तरह चबा चबा कर खाना शुरू कर दिया। वो ऐसे खा रही थी जैसे सदियों से भूखी हो। पल भर में ही वो सारा मांस खत्म कर गई और धड़ाम से बेहोश होके गिर पड़ी। जब बाबा ने उसके चेहरे पर पवित्र जल छिड़का तो वो होश में आई, एकदम शांत और उस खौफनाक मसान के चंगुल से पूरी तरह आजाद। मसान का साया तो बाबा ने हटा दिया, वो खतरा टल गया। लेकिन यहीं पर एक बहुत बड़ा रहस्य खड़ा हो जाता है। उस मसान ने आखिर इतने सारे लोगों में से सिर्फ अंशिका को ही क्यों चुना? उस मनहूस ऑफिस ट्रिप पर, उस घने जंगल में असल में ऐसा क्या हुआ था? ये एक ऐसा सवाल था जो लगातार सबको परेशान कर रहा था। और यहीं से ये पूरी कहानी एक अलौकिक हॉरर से अचानक एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर में बदल जाती है। आइए इस जंगल वाले ट्रैक को दो अलग अलग नजरियों से देखते हैं। अंशिका के लिए ये अपनी सहकर्मी प्रेरणा के साथ कुछ अच्छी तस्वीरें खींचने का एक मजेदार मौका था, उसे जरा भी शक नहीं था। लेकिन प्रेरणा का नजरिया एकदम अलग था। प्रेरणा के लिए ये कोई ट्रिप नहीं थी, ये एक बहुत ही सोची समझी साजिश थी, अपनी प्रतिद्वंदी को एक वर्जित इलाके में अकेला छोड़ने की, ताकि वो मसान का शिकार बन जाए। खौफनाक सच तो ये था कि इस पूरी घटना के पीछे किसी भूत प्रेत की दुश्मनी नहीं थी, बल्कि एक इंसान की गहरी जलन थी। प्रेरणा अंशिका से बेतहाशा नफरत करती थी। ऑफिस में हर कोई अंशिका को पसंद करता था, वो बॉस की फेवरेट थी। लेकिन इस जलन की सबसे बड़ी वजह था अर्जुन, जिसे प्रेरणा मन ही मन बहुत चाहती थी। लेकिन अर्जुन ने भी अंशिका को ही पसंद किया। इसी गहरी ईर्ष्या ने एक मामूली सी ऑफिस पॉलिटिक्स को एक जानलेवा साजिश में बदल दिया। प्रेरणा असल में उत्तराखंड की ही रहने वाली थी और अपने बचपन की उन लोक कथाओं का इस्तेमाल उसने एक हथियार की तरह किया। वो जानती थी कि जंगल के नियम क्या हैं, कहाँ जाना मना है और मसान को कैसे उकसाया जाता है। उसने जानबूझकर अंशिका को उस वर्जित जंगल में फुसलाया, वहां जोर जोर से शोर मचाकर मसान का अपमान किया और फिर अंशिका को उस गुस्से से भरी आत्मा का सामना करने के लिए अकेला छोड़कर वहां से भाग निकली। उसने खुद अंशिका को नहीं मारा, बल्कि उसने एक मसान को हत्यारे की तरह इस्तेमाल किया। जब अंशिका की मां ने इस बारे में प्रेरणा का सामना किया तो प्रेरणा का जवाब एक बेहद डरावनी कानूनी खामी को उजागर करता है। उसने बिना किसी पछतावे के हंसते हुए कहा, भूत प्रेत को कानून कभी नहीं मानता, आप चाहकर भी कुछ साबित नहीं कर सकती। और तकनीकी रूप से वो सही थी। मसान के जरिए की गई हत्या की कोशिश की कोई सजा नहीं है, लेकिन अंशिका ने चालाकी दिखाते हुए इस पूरे कबूलनामे को रिकॉर्ड कर लिया था। अदालत के लिए ये सबूत भले ही काफी ना हो, लेकिन बॉस के सामने सच्चाई लाने के लिए ये काफी था और प्रेरणा को तुरंत नौकरी से निकाल दिया गया। तो इस विश्लेषण के अंत में एक बहुत ही गहरा और बेचैन करने वाला सवाल छूट जाता है, ज्यादा डरावना क्या है, जंगल में भटकने वाली कोई अनजान बुरी आत्मा, या हमारे ही ठीक बगल में खड़ा हमारा वो मुस्कुराता हुआ दोस्त जिसके दिल में गहरी ईर्ष्या और नफरत पल रही है। मसान का इलाज तो मंदिर के बाबा ने कर दिया, लेकिन इंसानी मन के भीतर मौजूद उस गहरे अंधकार का क्या इलाज है? ये कहानी हमें हमेशा याद दिलाएगी कि कभी-कभी जीवित इंसान उन आत्माओं से कहीं ज्यादा बड़े राक्षस हो सकते हैं जिनसे हम अंधेरे में डरते हैं। ये सोचने पर मजबूर कर देने वाली बात है।